अब सोया चंक्स की सब्जी खाने में होती तो बहुत टेस्टी है और सच बताऊं तो वेजिटेरियन लोगों के लिए सोया बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन है दोस्तों। आप इस सोया के कोफ्ते की रेसिपी में ये देखना कि आप कोफ्ते एकदम नरम कैसे बना पाओ, मतलब आप चम्मच डालो तो ऐसे ही टूट जाए और अंदर से जूसी हो, एकदम ड्राई ना हो। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों, आपको सोया लेना है। मैंने यहाँ पर 70 ग्राम तक सोया लिया है, 1 कप होगा ये। आप इसको गर्म पानी में भिगा कर रखना 5 मिनट के लिए, ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। जैसे ही फूल जाए आप इससे सारा पानी ड्रेन आउट कर देना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों यहाँ पर ये कि सोया में से आपको सारा पानी निचोड़ के निकालना है। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि एक बार ठंडे पानी से धो लेना ताकि पानी निकालने में आपको आसानी हो। आप देखो मेरे दबाने के बाद भी पानी नहीं बाहर आ रहा, बस इस बात का ध्यान देना दोस्तों। सोया का ना वैसे अपना कोई खुद का इतना फ्लेवर नहीं होता, हमें सारा फ्लेवर खुद ही देना है। मैंने यहाँ पर मिक्सी में लगभग 4 से 5 लहसुन डाली है, 2.5 इंच तक अदरक डाली है। आप देखो अदरक काफी ज्यादा है, इस रेसिपी में लहसुन और अदरक थोड़ा ज्यादा रखना है आपने। इसके साथ साथ आप यहाँ पर धनिया डालना और 3 हरी मिर्चों के साथ 2 सूखी लाल मिर्च डालना। इसका मतलब ये स्पाइसी बनने वाला है। पहले ही दोस्तों मैंने पल्स बोर्ड में थोड़ा सा पीस लिया है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर आप सोया डाल के पीसोगे तो ये ग्राइंड सही से नहीं होंगी। ये देखो मैंने दरदरा पीस के रखा है। अब आप यहाँ पर सोया डालना और इसको अच्छे से पीस लेना। देखो अगर बाय चांस छोटे मोटे चंक्स रह जाएं, सोया थोड़ा सा मोटा मोटा सा रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन कोफ्तों में जो हम ये सामान डालेंगे ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने फ्लेवर तो दे दिया, अब आप यहाँ पर नमक डालना। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है। आधा प्याज फाइनली चॉप करके डाला है। प्याज थोड़ा सा जूसीनेस देता है दोस्तों, तो अगर चाहो तो आप एक पूरा प्याज भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप बेसन डालना। मैंने 3 टेबलस्पून बेसन डाला है। ज्यादा बेसन डालने की आपको जरूरत नहीं है, इतने से बाइंडिंग आराम से हो जाती है। बस कोफ्ते में ये चीज जरूर डालना, मैंने लगभग 2 चम्मच तक देसी घी डाला है। घी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है जूसीनेस के लिए, नहीं तो आपको सोया बहुत ही ड्राई लगेगा और खाने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको ये सारी चीजें मिलानी है, लेकिन आपको लिटरली सोया के साथ आटा लगाना है। अगर आप इसका आटा जैसा सा लगाओगे तो इसमें बहुत ही अमेजिंग बाइंडिंग आ जाती है, जिससे ये बिल्कुल भी नहीं फटता। कैसे आराम से इसका लड्डू बन गया मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। और अगर हल्के हाथ से भी टच करूँ तो टूट गया। तो बस दोस्तों ऐसा ही करना है, अच्छे से आटा लगाना। मैंने एक एक करके सारी सोया की बॉल्स बना ली है और लगभग इसमें मुझे 12 के आसपास कोफ्ते मिले हैं। आप इनको सीधा ही फ्राई करना। बस फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर देना कि तेल जो है वो एकदम गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे तेल में डालोगे तो सोया बिखर सकता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि पहले एक डाल के थोड़ा सा टेस्ट कर लेना। अब ये देखो ध्यान से, जैसे ही आप कोफ्ते को डालोगे तेल में, तो तेल इतना गर्म होना चाहिए कि डालते ही उससे एकदम बबल्स आने चाहिए बहुत सारे, बेसिकली मॉइस्चर रिलीज होना चाहिए। टेस्ट करके अगर सही लगे तभी नेक्स्ट डालना। जैसे ही आप सारा सोया डाल दो, आप गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना ताकि ये अंदर तक एकदम इवनली पके। कच्चे रह गए तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा स्वाद। यहाँ पे आप इनको ज्यादा स्टर मत करना, अगर शुरुआत में आप ज्यादा स्टर करोगे तो टूट सकते हैं। तो मैं तो शुरुआत में हमेशा कढ़ाई के हैंडल से ही हल्का सा ऐसे स्टर कर लेता हूँ ताकि एकदम इवनली चारों तरफ से पक पाए। और बस दोस्तों जैसे ही इनमें कलर आ गया मैंने इनको निकाल लिया है। और आप देख रहे हो इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। ये पोर्स जो है ना इजीली हमारी ग्रेवी को पी जाएंगे। एक तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखो एकदम सॉफ्ट होगा अंदर से, बहुत ही अमेजिंग बनेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा कि शुरुआत में मेरी ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी थी और उसमें वो ऐसा दरदरापन इतना ज्यादा नहीं था। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले मिक्सी में 2 प्याज और थोड़ी सी लहसुन को ग्राइंड किया है। पेस्ट नहीं बनाया है मैंने, सिर्फ पल्स मोड पे 5 सेकंड चलाया। ये देखो मैंने टाइमर भी रखा हुआ है आपके लिए। ज्यादा देर मत चलाना, नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा और आपकी ग्रेवी का टेक्सचर नहीं आएगा। प्याज निकाल कर छोटा मोटा जो प्याज रह जाता है ना मिक्सी में, रहने देना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसी में ही टमाटर डाल के अदरक डाल के एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। टमाटर एकदम फाइन होने चाहिए, तभी वो बढ़िया सा रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। पहले मैंने सोचा कि आपके लिए स्टीम करके कोफ्ते बना के दिखाऊं, लेकिन मेरे ऑफिस में सबने मुझे बोला कि कोफ्ते बार बार तो बनते नहीं हैं, तो आप तल के ही बनाओ। अगर आप स्टीम वाली रेसिपी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप यहाँ पर 1 लीडर तक तेल लेना,
कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो। बस यहाँ पर सबसे पहले गरम गरम तेल में हींग जरूर डालना। थोड़ी सी हींग के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 लौंग डाली है, 3 इलायची है, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा। ज्यादा खड़े मसाले नहीं डाले हैं दोस्तों, थोड़े ही रखना। और बस जैसे ही मसाले एकदम सिजल करें तो ही आप यहाँ पर प्याज और लहसुन का पेस्ट डालना। ये प्याज मैंने जानबूझकर दोस्तों एकदम प्यूरी नहीं बनाई है, हल्का सा दरदरा रखा है ताकि मेरी ग्रेवी का एकदम टेक्सचर भी रहे और वो टमाटरों के साथ अच्छे से जुड़ भी जाए। बस आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे ही प्याज में कलर आ जाए मैंने यहाँ पर गैस को कम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर कर दिया है एकदम। और फिर मैंने यहाँ पर डाली है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 2 सूखी लाल मिर्च। इन मसालों को आपने थोड़ा सा पकाना है और फिर आप यहाँ पर टमाटर और अदरक का पेस्ट डाल देना। पानी डाल के सारा निकाल लेना दोस्तों, थोड़ा भी मत छोड़ना। और आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद मैं यहाँ पर नमक डालने वाला हूँ। मैं कुकिंग एकदम फास्ट करता हूँ, ग्रेवी की मैं इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं करता। मेरा सजेशन यही है, ढक्कन लगाओ, इसको थोड़ी देर पकने दो आप आराम से। अपने आप ही धीरे धीरे करके तेल निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, पर 2-3 मिनट में चेक जरूर कर लेना कि नीचे तले से चिपके ना। 2-3 मिनट बाद जब मैंने खोला था तो मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर इसी टाइम पर डाल दिया था। ये भी थोड़े से फूल जाएंगे और हमारे मसाले के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएंगे। और फिर ढक्कन लगाकर मैंने टमाटरों को अच्छे से पकने दिया। बेसिकली तब तक पकाना दोस्तों जब तक कि टमाटरों से तेल अलग होना शुरू नहीं होता। अच्छे से पकी होगी तो ही ग्रेवी का बढ़िया स्वाद आएगा। अब मैं डालता हूँ अपना मैजिक इंग्रेडिएंट। मैं इसको मैजिक ही बोलता हूँ क्योंकि ये एकदम जादू ही करता है आपकी ग्रेवी में थिकनेस लाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि 1 टेबलस्पून बेसन डाला और बेसन को पहले भुना मैंने। कोई दिक्कत नहीं अगर ये कढ़ाई से चिपक जाए, ऐसी कोई गड़बड़ की बात ही नहीं होगी। आप यहाँ पर बस भुनते रहना, मीडियम फ्लेम पर ही करना, हाई फ्लेम पर बेसन को कभी नहीं भुना जाता। बस जैसे ही थोड़ा सा बेसन भुन जाए अब आप यहाँ पर पानी डाल देना। जो छोटा मोटा चिपका होगा ना सब निकल जाएगा दोस्तों। और पानी डाल के बेसिकली अब आपको ग्रेवी को सेट करना है। तो इसी टाइम पर आप यहाँ पर गरम मसाला, 3 हरी मिर्चें जिनमें स्लिट लगा हो वो डाल देना और कसूरी मेथी डाल देना। और ये सब डाल के अच्छे से मिलाकर ढक्कन लगाकर यहाँ पर पकने देना ग्रेवी को। थोड़ी देर में दोस्तों ऑटोमेटिकली ये होगा कि तेल अलग हो जाएगा, ग्रेवी एकदम सेट हो जाएगी। आप देखो अभी थोड़ी आपको पतली लग रही है, वो मैंने जानबूझ के करी है दोस्तों, क्योंकि एकदम लास्ट में आपने यहाँ पर कोफ्ते डालने हैं सारे। ये कोफ्ते बहुत नरम होंगे दोस्तों, अगर आप इनको ज़्यादा चलाओगे तो टूट सकते हैं, ज़्यादा पकाओगे तो गल सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि कोफ्ते डालने के बाद आप यहाँ पर 2 मिनट पकाना, गैस को फिर बंद कर देना, 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना और ढक्कन खोल के देखना। फिर तेल ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा दोस्तों। और जो कोफ्ते हैं ना उनको देखो, पास से देखो आप, इनके आसपास कितने छोटे 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 बबल्स आ रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों पूरी ग्रेवी पी जाएंगे। और हाँ, ग्रेवी की बात रही तो आप खुद ही देखो ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि इनका जो रस है वो कोफ्ते पूरी तरीके से पी जाते हैं। तो देखा ना दोस्तों, आप ऐसे बना कर देखना सोया के कोफ्ते, सच में बहुत टेस्टी बनते हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे।